एक आदमी एक बस्ती में गया, देखा कि अजान का वक्त हो गया, कोई नहीं, वो बेचारा मुसाफिर था। उन्होंने खड़े होकर अजान दिया। अब अजान जो दिया तो घर से लोग निकले, बोले कौन आदमी अजान दे दिया, अजान दे दिया। बोला आज तक हम लोग की मस्जिद में अजान नहीं दिया कोई, इसलिए कि कोई है ही नहीं है, तो यहाँ हम लोगों को नहीं आता। तो आदमी को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई बताइए कि इस मस्जिद में अजान नहीं होती है, कोई इमाम नहीं रखा है। तो गांव वालों ने कहा कि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है और कोई इमाम हम लोगों को अच्छा मिलता भी नहीं है, तो आप ही रह जाइए। तो आदमी बोला कि हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही है कि तुम लोगों को सबको नमाज पढ़ना होगा, सबको कुरान पढ़ना होगा। वो दीनदार वाले आदमी थे, दीन के दाई थे, तबलीग वाले आदमी थे, और सोचे क्या कहते इसी बहाने इस गांव के अंदर में दीन पैदा हो जाएगा, लोग दीन के शहदाई हो जाएंगे, दाई हो जाएंगे, और इस मस्जिद चमक उठेगा, मदरसा भी बन जाएगा। बोला ठीक। लेकिन ये फजर में अजान दिए, एक भी आदमी ने मस्जिद में नहीं आया। जोहर में अजान दिए, एक भी आदमी नहीं आया। जब 3-4 दिन हो गया तो बोला अरे बाप, ना कोई बच्चा पढ़ने आता है, ना कोई आदमी नमाज पढ़ने आता है। तो बोला कि गांव वालों को मीटिंग बिठाया, बोला कि बाबू हम नहीं रहेंगे। बोला कहाँ नहीं है? बोला तुम लोग कोई नमाज़ें नहीं पढ़ने आते हो, ना कोई बच्चा पढ़ने कुरान आता है, हम यहाँ खाकर दाल रोटी खाएंगे। बोला अल्लाह, तो तुरा की रख लो हमरा से काम करी, इतने नमाज पढ़ो। बोला कि हम लोग काम करते, आप नमाज पढ़िए, पैसा चाहिए, हम लोग पैसा देंगे ना आपको, हम लोग के बदले में नमाज पढ़िए। बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़े होता किसी के बदले कोई नमाज पढ़ देगा। बोले बाबू नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे, तुम लोग तैयार नहीं हो, हम नहीं रहेंगे। तो एक आदमी उठा, बोला कि हजरत ऐसा कि जाना ही चाहते हैं ना? बोला हाँ, हम नहीं रुकेंगे। बोला ठीक, आप चले जाइएगा, लेकिन आप हमको नमाज सिखा दिए, हमको नमाज सिखा दिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, तुम ही सीख लो। बोला कब आना होगा बोलिए? बोला कहाँ आओगे? बोला चाहे आप मेरे घर पे आ जाइए। तो हजरत ने कहा ठीक है, सुबह फजर के बाद तुम तैयार रहना, हम आ जाएंगे, नमाज सिखाएंगे तुमको। सुबह हजरत पहुंचे तो देखे कि दरवाजा वो शराब सब नीपी पापी के बराबर कर लेते। नई लुंगी पहन करके एकदम कुर्ता उर्ता पहन उनका फ्रेश होकर के बेचारा बैठा। तो हजरत ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, बस बाबू जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उसी तरीके से पढ़ना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, बोलिए, आप जैसा बोलिएगा हम वैसे करें। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो भी बोली जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौलवी साहब कहेगी देखो बदतमीजी मत करो, तो वो कहिए देखो बदतमीजी मत करो। मौलवी साहब को गुस्सा ली, एक तमैचा मार के एगुरा, वो हो एक तमैचा मारी, मौलवी साहब उल्टा लेके। अब हजरत को गुस्सा आया, पकड़े, वो पकड़ा उसका गर्दन, वो भी पकड़ के मौलवी साहब गर्दन। अब वो उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा है। तो जो नमाज सीख रहा था उसकी बीवी आंगन से झांक के देख रही थी। वो बोली कि या अल्लाह हमरा मालूम नहीं जुलल नमाज इतना बोरो जी, न तो मैं दरवाजा बोरो बना के रखला। तुम्हें लोगों जब जमा हो गए, लोगों ने कहा भाई नमाज छोड़ाओ, लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में। तो उसकी बीवी बोली नहीं लड़े जी नहीं, मौलवी साहब नमाज सिखावे जी। ये का कलमंद आदमी थे, बोली अल्लाह के बंदी है, नमाज नहीं है, लड़ रहे हैं, मौलवी साहब का चेहरा नहीं देख रहे, सुर्ख हो गया, लाल हो गया, छोड़ाओ, दोनों को अलग किया। तो वो जो नमाज सीख रहा था बोला कि मौलवी साहब ते पहले नहीं बोला कि नमाज हम इतना तिक्रमबाजी, तो मैं लुंगी पिनिंग नहीं था ना, मैं जहिया पिनिंग था। मेरी माँ बहनों सुनो, कुर्बान जाओ, इज्तिमाई कोई भी इबादत इस रात में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जमात बनकर नवाफिल पढ़ो, जमात बनकर कब्रिस्तान जाओ, टोली बनाकर क्या कहते अल्लाह की इबादत करो, फर्दन करो। इस रात की फजीलत है, जमहूर उलमा कराम से कौल है। लेकिन अब रही बात यह है कि कोई ऐसा काम ना करो जिससे गुनाह साबित हो जाए। टोली बनाकर उस रात हमारे नौजवान जगते हैं, तो जगो मेरे बच्चों, लेकिन जगने के साथ तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है, कुरान की तिलावत करो। जो कज़ा नमाजें तुम्हारे जिम्मे बाकी है, उन कज़ा नमाजों को पढ़ो, इसलिए कि जिसके जिम्मा कज़ा नमाजें हैं वो नफल पढ़ेगा, उसके नफल कबूल नहीं होंगे और उसकी नफल होगी भी नहीं।
उसकी नफल नहीं होगी, नमाज नफल पड़ेगा, नमाज नहीं होगी। इसलिए कि कज़ा उम्री उसके फ़र्ज़ अभी बाकी है, फ़र्ज़ आपके ऊपर में बाकी है, पहले फ़र्ज़ नमाज अदा करो और कुर्बान जाओ। औरत मर्द का लिबास, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालने की मैं कोशिश करूँगा। आइए कुछ अशार हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ इंशाअल्लाह। मैं सुनेंगे इंशाअल्लाह। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। आमिना का रहता है अरे लाडला मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है अरे बस दवा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। इंशाअल्लाह मदीना जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? 5 लाख टका खर्चा कर लगता हूँ। अब जल्दी हाथ नहीं उठती। ये शेर आपकी समातों के हवाले है। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का अरे मदरसा मदीने में। खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में। अच्छा लगलोन तो सुभान अल्लाह के बोलती हम मैं बोलबो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जब मेरे आका की मिन्नत होने लगती है, तसव्वुर में मदीने की ज़ियारत होने लगती है। कभी जब देखता हूँ शहर तैयबा जाने वालों को, मुझे अपनी गरीबी से शिकायत होने लगती है। अगर बढ़ जाए दिल की उलझने, हरगिज़ ना घबराना, दरूदे मुस्तफ़ा पढ़ने से राहत होने लगती है। जी वाह वाह वाह, बहुत बड़े नाज़िम है ये। हाँ हकीकत में बताऊँ बहुत बड़े नाज़िम है। इसकी निज़ामत बहुत अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के तरफ से पैगाम मैं उस वक्त स्टेज पे आया था, हज़रत जो दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए थे, हज़रत का खिताब हो रहा था। अब लोगों ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम लोग 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा वादा तो हम कर लेते हैं, इस मजमे में जुम्मन मियाँ की तादाद ज़्यादा है। बोला बात सही गलत बोला? अच्छा बताइए भाई, नमाज सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ है या सिर्फ या 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ है? 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ है ना।
जुमे की नमाज फ़र्ज़ है तो उसी तरीके से 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ है। नौजवानों, तुम जुमा पढ़ लेते हो, ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? ये कौन पढ़ेगा? मौलवी लोग पढ़ेगा? बोले जिम्मेदारी उकरे सब। एक आदमी, हाँ, नमाज सीखो, नमाज सीखो। तो नमाज सीखने से पहले कुरान सीखना होगा। नमाज सीखने से पहले क्या सीखना होगा? पहले कुरान की पहले नमाज। हाँ, अच्छा। अब नमाज की बारी आई। देखिए, रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया। रोज़ा का हुक्म कहाँ पर आया? हज का हुक्म कहाँ पर आया? बोलिए बोलिए बोलिए। ज़मीन पर आया। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? बोलिए ना सही। अरे ज़मीन पर नाजिल हुआ। कहाँ हुआ? बोलो ना भाई। ज़मीन पर नाजिल हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ, जब नमाज की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया और नमाज का तोहफा दिया। ये नमाज को हल्के में मत लो नौजवानों। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं कि मेरी माँ बहनों, काम छूटे तो छोड़ देना, काम छूटे तो छोड़ देना, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को कज़ा ना करना। मेरी माँ बहनों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। ये नमाज कब्र में भी तुम्हारी हिफाजत करेगी। ये नमाज हशर के मैदान की रुसवाइयों से तुम्हारी हिफाजत करेगी और ये नमाज तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगी। कुछ लोग कहते हैं क्या करें हजरत, टाइम नहीं मिलता है नमाज पढ़ने का, काम में इतना है ना, टाइम नहीं है। अच्छा, पेशाब करने के लिए टाइम है? अच्छा, पेशाब लग जाए अगर तो आदमी ऐसे पकड़ कर, ए भैया हो पेशाब लग लो, तो आदमी कहिए पेशाब करो, बोले टाइम नहीं। तो आदमी क्या कहेगा? अक्लमंद कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा? बोलिए भाई। बोले कितना बड़का बेवकूफ़ है, और पेशाब करने का टाइम इसके पास नहीं है। तो टाइम पेशाब करने का निकाल लेते हो, पखाना लग जाए पखाने का टाइम निकल जाते हो, फैक्ट्री में आग लग जाए तो इसको बुझाने के लिए गप 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 इसको भरने के लिए टाइम निकाल लेते हो, नींद आए तो सोने के लिए टाइम निकाल लेते हो, घर का हर काम करने के लिए टाइम निकाल लेते हो, बीवी बाल बच्चे की परवरिश करने के लिए टाइम निकाल लेते हो। वो रब जिसने पैदा किया है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? उसके लिए टाइम नहीं? ये अफसोस है कि नहीं भाई? अफसोस है कि नहीं? 24 घंटा अल्लाह ने 24 घंटा दिया, दिन और रात मिलाकर 24 घंटा है। अब इस 24 घंटे के अंदर में क्या एक घंटा हम अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? 1 घंटा हम अल्लाह के, ए बेटा कहाँ जा रहा है? नहीं जाने दिए, हई लगाए है यहाँ। ए बेटा इधर देखो, ए लगा है। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकुल बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लागलो सा। अंकुल बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो हमने कहा बेटा जो, बोली नहीं जो, तो हम कहली करें जो, बोले की करेल जो, जे करेल जे चलानी है भाग ली, समझ जाने की जरूरत नहीं। हाँ। तो मैं ये कह रहा था मेरे नौजवानों, टाइम निकालो। वो अल्लाह जिसने 24 घंटा दिया, 23 घंटा तुम अपना काम करो। 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो, 1 घंटा अल्लाह के निकालो। वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने आसमान का सामियाना लगाया, वो अल्लाह जो इज्जत की रोटी खिला रहा है, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी सांसें चल रही है, वो अल्लाह जिसने इतनी हसीन जिंदगी दी है। कुर्बान जाओ, उस अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें ये कम है। कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा निकालो। इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? माशाअल्लाह। अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। कबूलियत की घड़ी है, हमारे बच्चों के दिलों को बदल दे, हमारी माँ बहनों के दिलों को बदल दे। या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये मत बोलो कि मेरा काम है, काम को ये बोलो कि पहले मेरा नमाज है। पहले नमाज फिर काम।
एक आदमी का मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस वाले का। वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने एक दिन बोला कि अल्लाह का बंदा भैंस के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार देगा, क्या नमाज उमाज पढ़ेगा कि नहीं? बोला हज़रत क्या करें, आप तो जानते 15-20 भैंस है मेरे पास और इन्हीं के पीछे मेरा वक्त गुजर जाता है, हमको फुर्सत नहीं मिलती है। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा कितनी भैंसें दूध देती है? बोला 5-6 भैंसें दूध देती है, पहले तो ज़्यादा देती थी, अब बहुत कम दूध दे रही है। तो इमाम साहब ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे ना तो ये भैंसें ज़्यादा दूध देगी। बोला कि बोलिए? बोला हम सही बोली, नमाज पढ़ाते भैंस खूब दूध देती। बोला ठीक है जी, कल से पढ़ो। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ करके जैसे ही वो घर पहुंचा, देखा कि वो भैंसें मर गई। बोले या अल्लाह ये की बिली, अखनी तो नमाज शुरू कर लाना मैं। भागा इमाम साहब के पास गया। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जा सब्र कर। वो चला आया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद गया कि कहीं दूसरी ना चली जाए। बहुत मुश्किल से वो जो जोहर की नमाज पढ़ा। और जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा तो हकीकत में वो दूसरी भैंस भी मर गई। बोली बाप, ये दिन रात मिला के 5 टाइम नमाज, ये 5 भैंस चलो थी। एगो भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। उस भैंस का बच्चा को हम लोग पर्रू बोलते हैं ना। ओ चिल्ला रहा था, माँ मर गई, चिल्ला रहा था। ती बहुत चुप कराने की सानी दे रहा, पानी दे रहा, वो चुप ही नहीं हो रहा बच्चा। ती बोल रहा कि ते ज्यादा कानवे नहीं, बस ज्यादा तोड़ लिए नमाज नहीं पढ़बो, मैं दिए रकात नफल पढ़बू। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज आछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। और वहां से तोहफा मिला 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज मिला? बोले अल्लाह के रसूल लेकर आ रहे थे। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। बोले या अल्लाह जाइए कम करवाइए, या रसूल अल्लाह कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत कहाँ से पढ़ पाएगी? इसको कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। फिर आए, भाई कितनी रह गई? 5 कम हो गई, कितनी रह गई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम किया। कितनी रही? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए। कै बार गए? बोलिए 9 बार गए। 9 बार गए, 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा जे नमाज नहीं पढ़ी जी वो सोचते थी बहुत अच्छा रह ली थी, एक बार और चलोगे ले नहीं तो नमाज झमेला नहीं रह ली थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नहीं जाऊंगा अल्लाह के पास नमाज कम कराने के लिए, मुझे शर्म आती है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया है, आपकी बातचीत को मैंने सुन लिया है, मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया है, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। आपकी उम्मत मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। हमारी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन सबसे पहले नमाज अदा करना। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों सुनो,
दुनिया के अंदर में 4 बातों पर अमल कर लेना, 4 काम कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, पहला काम वो जो मैंने बताया, नमाज पढ़ना। पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ना। दूसरा काम, रमज़ान का महीना आ रहा है, पाबंदी के साथ 300 रोजे रखना, जितने रोजे मिल जाए रोजे रख लेना। और तीसरा काम है शौहर की खिदमत करना। क्या करना बोलिए? शौहर की। अच्छा देखिए, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान में कुछ बातचीत हो गई, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो घर आ गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई और कहती है कि देखा चेहरा देखा, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बेटी फ़ातिमा खैरियत तो है? तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर, मेरा और अली का झगड़ा हो गया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि तुमने अली से माफ़ी मांगा कि नहीं? कहा कि रसूलल्लाह मैंने माफ़ी मांग ली है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी फ़ातिमा सुनो, अगर अली तुमसे नाराज होता, ऐसा इस हालत में तुम्हारी मौत हो जाती, तो तेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। तेरी मौत इस हालत में हो जाती कि तेरा शौहर तुमसे नाराज रहता, तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। इससे पता यह चला कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस औरत की मौत इस हालत में हो जाए कि उसका शौहर उससे राजी था, वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले दो। वो औरत क्या है? बोलिए भाई, वो औरत क्या है? वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर राजी रहे, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर खुश रहे, वो काम ना करना जिससे तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। अपने शौहर की खिदमत करना। और एक बात बताता चलूँ, लोग शादी क्यों करते हैं? आदमी के जियो घर में बहुत तकलीफ छिलो, यहाँ लागे छे नहीं, बुधभाग बियाह करावे लगली है ना, बुधभाग बियाह करा दिली तो घर में आप खाना पीना बनाने वाली आबी गली की बोलवा, तो का वो बीवी जो आती है वो खाने बनाने के लिए आती है? बीवी किताब में ये नहीं लिखा है कि बीवी आपको खाना बना के खिलाएगी। ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि खाना बना के वो आपको खिलाएगी, आपके बदन का मैला कपड़ा धोएगी। ये बीवी के जिम्मा नहीं है, ये उनका हुस्न अखलाक है कि वो चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बना के आपको खिला देती है। उनका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए। बीवी शहजादी है, बीवी उस घर की मलिका है, वो आपकी नौकरानी नहीं है, वो आपकी नौकरानी नहीं है। लेकिन अब रही एक बात कि थोड़ी सी ये लोग, हमारी माँ बहनें थोड़ी बोलती ज़्यादा बोल वो चंदो नहीं देती। रोड के किनारे एक घर था, एक औरत बोले जा रही थी, शोहर पर बोले जा रही थी, तोर घर में कुछ नहीं देखलान, कुछ नहीं मिलो, कुछ सुकून नहीं मिलो, ना दिनों ना राती, ये वो। अब वो भी चला चुपचाप मरी सुनी। आदमी से जमा भागली, बोले छोड़ेंगे, छोड़ देन, शोहर छू, माफ करी देन। तो बोले ठीक है, ये तो राजी जब बोली जाने हम अल्लाह पर सौंपी दी। बोला सौंपे, तो अल्लाह पर सौंपल की, अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हम गलत छीन तो हमें बेवा भाजो। देखला दोनों तरफ वो हमारा। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और देखिए क्या नमूना है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ये मदरसे का जलसा है और जश्न दस्तार फजीलत। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। अब यूँ समझ लीजिए कि जनवरी से मुसलसल जलसा ही जलसा है। आज की तारीख़ में नहीं दे पा रहा था, इसलिए कि तारीख़ खाली नहीं थी। नेपाल में मेरा जलसा था, अब वो जलसा करके भागम भाग, एक दिन में एक ही रात में, कल की रात में 4 जलसा। अब कितना जलसा करेगा भाई? रोज़ाना का मामूल है, फजर की नमाज के बाद सोने का मौका मिलता, उसमें मिलने जुलने वाले आ गए तो वो भी नींद ख़त्म हो जाती है। और वो हकीकत का ये, दोपहर में जब ज़ोहर की अजान होती, उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बदन में ताकत नहीं मिलती है। पूरी रात, एक रात भी नागा नहीं। 21 मार्च तक पूरी दावत फेल है, पूरी दावत ही दावत है।
कोई तारीख खाली नहीं है। ये आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है कि अल्लाह बोलने की सआदत नसीब फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चंद बातें आपकी समातों के हवाले कर देता हूँ। ये मदरसे का जलसा है, तो इंशाल्लाह जो बीवी की तरफ से एक पैगाम था मैंने आप तक पहुँचा दिया है। ये मदरसे का जलसा है और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने जो मदरसा यहाँ कायम किया, 8 बच्चों की जो दस्तारबंदी आपके नज़रों के सामने हुई, मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को, सलाम करता हूँ उन हुफ़ाज़े किराम के माँ बाप को जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हुआ। एक बात याद रखिएगा, एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? अच्छा, किसको किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाहेगा। अल्लाह कहेगा हाफिज़ कुरान से जा, जन्नत में दाखिल हो जा, तो हाफिज़ कुरान देखेगा ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, पलट कर देखेगा, ये वो है जो मुझे दुनिया में खाना खिलाया था, ये वो है जो मुझे कपड़ा पहनाया था, ये मेरा चचा है, ये मेरा मामू है। तो अल्लाह कहेगा कि क्या बात है? कहा कि अल्लाह ये मेरे चचा हैं, ये मेरा भाई है, या अल्लाह ये वो है जिन्होंने दुनिया के अंदर मुझे खाना खिलाया था, इन्होंने मुझे पानी पिलाया था, ये जो मुझे दुनिया के अंदर में वजू बनाने के लिए पानी दिया था। मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने साथ इसे भी जन्नत में लेकर जाऊँ। मेरा रब ऐलान फरमाएगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा। मदरसा क्यों जरूरी है? बाज लोग मदरसे के खिलाफ हैं, यहाँ टोला मदरसा, वहाँ टोला मदरसा, यहाँ टोला मदरसा, धर मौलवी को कोई काम नहीं मिली, खाली मदरसा खोलता हूँ, चंदा करता हूँ, कहता हूँ। चंदा करना नबी की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल चंदा किए। अच्छा बताइए, ये मदरसे नहीं रहेंगे, बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, तो जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? प्रोफेसर साहब। अरे जनाजा कौन पढ़ेगा? डॉक्टर साहब। एक बात याद रखिए, अल्लाह जब नाराज होता है ना तो डॉक्टर के पास भेजता है, और डॉक्टर सीधे अल्लाह के यहाँ भेज देता, जाओ झमेला खत्म। बोलो बात सही जी गलत जी? बोलो। अल्लाह जब नाराज होगा ना तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मर जाओगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बेटी का निकाह है, निकाह कौन पढ़ाएगा? आज मैं तो कहता हूं कि मौलवी से कहां से भागोगे? हम तो कहते हैं पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मरने के बाद भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अपने आमाल के जोर पर जन्नत में अगर चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बच्चा घर में बच्चा पैदा हो गया, घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, मुन्ना बिली मुन्ना बिली मुन्ना बिली मुन्ना बिली। अब किसको बुलाना है? बच्चा पैदा हो गया घर में, किसको बुलाइएगा? कहा बुलाइएगा मौलवी साहब को? बच्चा पैदा आपके घर में हुआ, मौलवी साहब को कहा बुलाइए? अजान देने के लिए। क्या करने के लिए बोलिए? अजान देने के लिए। अजान देने के लिए हजरत आएंगे, मौलवी साहब आएंगे, दाहिने कान में अजान देंगे, बाएं कान में तकबीर पुकारेंगे। और फिर उस बच्चे का नाम रखना है तो कौन रखेगा? दादा रखेगा कि नाना रखेगा कि मौलवी साहब रखेगा? अब दादा नाना से रखवाओगे फिर यही नाम होगा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, हमने बोला कि बेटा बहुत खिदमत कर दिए, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। ए बेटा नाम कीजू तो रे? बोले हजरत मत बोलो, नाम बता, में शर्म लगे। बोला कैसी शर्म? बोलो सही, नाम की जो? बोले 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 तो लड़का बोली हमर नाम छा फटकन। बोले फटकन के राखल कुल नाम रहे? बोले हमार दादो। तोर दादो के नाम की छुलो? बोले हमार दादो के नाम रहे लटकन। ठीक है जी, वो अपनो नाम मिला के रखल कुछ, वो लटकते रहती थे, फटकते रही। पहले का नाम यही सब था, है ना? पहले का नाम यही सब था। मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मदरसा जाने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा बैठक में बैठे हुए, ए दादो लड़का भी नाम रखी दो। बोले कौन दिन छी? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दो जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ, बोले का नाम रखी दो मंगरू, बजेते डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम इधर नाम रखी दो बुधवा। बताइए, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। बुधवा ब्याह किया, 3 महीना में बच्चा हो गया, तो पूरे बस्ती वालों ने कहा कि बुधवा 3 महीना में कहीं बच्चा पैदा है इसे।
बोले ठीक है, ये पूछे लगती बुद्धि न्यास। बीवी से पूछा, बीवी बोली कि तोरा के कह जाऊँ? बोले बस्ती वाला हमरा कह जा। तो बीवी बोली बैठ बैठ हमें समझाओ तोर बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की हमर बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की 3 कितना बिली? बोली 6 बिली गए। तब बीवी कल की बच्चा कितना दिन में पैदा बिली? बोले 3 महीना में। तो बीवी कल की 6 3 कितना बिली? बोले ठीक है, बोल लागे 9 महीना में बच्चा पैदा बिली। बस्ती वाला मजाक करी जीती ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अब यही बच्चा को पढ़ाना है तो मौलवी साहब से राब्ता करना होगा। यही बच्चा जवान हो गया, अब इस बच्चे की निकाह करनी है तो निकाह कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब पढ़ाएंगे, मौलवी साहब ना पढ़ाएगा। अब यही बच्चा बूढ़ा हो गया, इंतकाल कर गया, तब जनाजा भी मौलवी साहब पढ़ाएगा। अब इसको जनाजा पढ़ाकर कब्र में डाल दिए तो दुआ कौन करेगा? बोलो भाई, मौलवी साहब दुआ करेंगे। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ओहो मदरसों से मोहब्बत करो। ये मदरसे हमारे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे सूरज चांद निकलता रहेगा। जिस दिन ये कसम खुदा की पूरी दुनिया में मदरसे बंद हो जाएंगे, अल्लाह सूरज को निकालना बंद कर देगा, चांद को भी निकालना बंद कर देगा। अल्लाह के महबूब का घर है मदरसा। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर जब मदीना गए, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसा खोला। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। अरे पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह थे। अब वो कौन सी किताब थी? वो अल्लाह का कुरान था। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर एक जलसा में थे उड़ीसा में, इंतकाल से 6 महीना पहले की बात है। हजरत के साथ में, अब यूँ कह लीजिए कि इंतकाल से 6 महीना पहले भी उनके साथ प्रोग्राम हुआ और इंतकाल से 4 दिन पहले भी उनके साथ प्रोग्राम हुआ उत्तर दिनाजपुर में मेरा। तो मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने उड़ीसा के जो प्रोग्राम था, बड़ा कॉन्फ्रेंस था, लाखों का मजमा था। आपने इरशाद फरमाया, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए ना। हाफिज, जिसका बेटा हाफिज कुरान है, उसके बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, उसके माँ के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। कुर्बान जाओ, देखने वाले अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? ये अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, कौन है जिसके सर पे ताज है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, शुहदा नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है। ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया। तो इंशाअल्लाह खुद कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे। मेरे भाई, कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान तिलावत करने की, कुरान पढ़ने की या अल्लाह तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, मेरे अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। बस आखिरी बात बताकर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ, इसलिए कि वक्त की किल्लत है। माशा अखनी बोनी बिली। अच्छा, ये नौजवान ने 100 रुपये दे दिया है, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर सुना दें। भोजपुरी की, बंगला की, उर्दू, भोजपुरी। अच्छा, इंशाअल्लाह भोजपुरी मैं सुना दे रहा हूँ, बस पहले एक कलाम पहले सुन लीजिए। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से
मुश्किल क्या नामुमकिन है दुनिया से इस्लाम मिटाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है दुनिया से इस्लाम मिटाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकरियों से कलमा पढ़ाना मुश्किल क्या नामुमकिन है दुनिया से इस्लाम मिटाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है। माशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये जो 100 रुपये मुझे मिले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन तो इस दुनिया में नहीं है, बस उनके इशालो सवाब की नीयत से ये मस्जिद की छत ढलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद की छत ढलाई है, बस मुख्तसर में ज़्यादा हो चुकी है, बाकी काम है मस्जिदों के अंदर में। मेरे भाई अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलिशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले दो। अल्लाह जन्नत में क्या बनाएगा? आलिशान घर बनाएगा। अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। अच्छा, बखील जाने ना, बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी? बोलिए क्या क्वालिटी है? गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ? अरे बोलो नहीं, कितना भी हो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अच्छा, ये सबसे लास्ट क्वालिटी है। एक बाबा बैठे हुए थे, एक आदमी बहुत कंजूस आदमी जा रहा था, तो बाबा ने बोला इधर आ, 10 टका दे दे खाना खाना। ये बखील चुपचाप 10 टका मांगी, वो 10 टका दे दे। बहुत मुश्किल से 10 टकिया निकाला, वो दे दिया फकीर को। तो फकीर बोला मांग क्या मांगता है? तो बोले जेटा 10 टकिया भाड़ देता हमरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत ने 100 रुपए दिए हैं। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे। बताया गया कि एक आलिम ना, वो सखावत पर बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि जो आदमी सखावत करता है, बगैर सखावत किए वो रह नहीं सकता। जो दान पुण्य सदका खैरात करते रहता है, तो जब तक वो करेगा नहीं उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, आदमी नमाज पढ़ता 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। रोजा रखिएगा 2-4 शैतान पीछे लग जाएगा। हज करने का इरादा कि 2-4 शैतान पीछे लग जाएगा। लेकिन सदका करने वाले के पीछे में 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है? तो वो आलिम साहब बोले कि है कोई नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, शिकस्त दे दे। एक नौजवान खड़ा हुआ बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, बड़का बोरा में आटा झिला, आटा मुंह खोल के बोरा अगर एक झोला में कसल के आटा, बोला आज मैं सदका करूंगा, देखते कौन शैतान रोकता है। जिरंग झोला लाग निकले, जिलो मोगिया अभी खड़ा है। बोला की जिगरा में? बोला आटा। बोले कहाँ जीजा? बोला सदका करेली। तो बीवी कहली कि गो एक तो कमावे है ना, घरों में रख लो आटा के सदका कर लीजिए, चुपचाप मारे आटा रखो, ले जाकर रखी दी। अभी जलसा में बैठी गली, एक आदमी कल की बिली शैताना घरे लोग, 70 शैताना घरे लोग। बोला नहीं शैतानक तो हम हराते हैं, लेकिन जीरंग हम निकले जिला शैतानक अम्मा भी गिली, हम हारी गिला। तो मेरे भाइयों, अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे।
तो इंशाल्लाह हम ज़्यादा नहीं 1500 रुपये देने वाले कुछ लोग हैं, ये कबूलियत की घड़ी मैं दुआ कर दूंगा, 5 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसा किसी के जेब में नहीं जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह का घर बनेगा, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बना देगा। ए बादी के भाई माशाल्लाह, ये देख हमारे हजरत पहला भाई 1500 रुपये देने वाले भाई, एक आदमी हुए, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10 आदमी तैयार हो जाए भाई। आइए ना, सोचते क्या है, अगर है तो दे दीजिए, नहीं देखिए दूसरा नौजवान आया माशाल्लाह, है आहा, अपनी माँ के नाम पर आइए। ये तीसरा मेरा नौजवान, देखिए तीसरा मेरा भाई, ये चौथा खड़ा हो गया, वाह भाई वाह, 1500 ज्यादा नहीं मांग रहे, एक नौजवान पीछे भी खड़ा हुआ, वाह भाई वाह, वाह